दोस्तों नमस्कार। आप सभी बच्चों का 10वीं 12वीं का जो रिज़ल्ट है उसकी तारीख आ चुकी है और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा वह डेट जिसका आप सभी बच्चों को इंतज़ार था। एमपी बोर्ड रिज़ल्ट 2026, यहाँ पर तारीख, रिज़ल्ट कैसे चेक करें, सारी अपडेट हमारे मेंस एजुकेशन चैनल पर आपको बताई जा रही है। सभी बच्चे बने रहिए, आज की इस पूरी खबर को पूरा आपको मैं बताऊंगा। और ये भी आप याद रखना कि आपका जो रिज़ल्ट है कब आ रहा है, सारी तारीख वगैरह की हम बात करेंगे आज। देखिएगा, एमपी बोर्ड रिज़ल्ट 2026 10वीं 12वीं की सच्चाई, तारीख, पूरा का पूरा आपको मैं गाइडेंस दूंगा ताकि आप लोग किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे ध्यान देना है, सोशल मीडिया पर वायरल कोई भी तारीख अभी आधिकारिक नहीं है। केवल mpbac.nic.in और mpresult.nic.in पर भरोसा आपको करना है। यानी कि आपको जो भी तारीखें बताएंगे उसमें आपको किस पर भरोसा करना है, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको भरोसा करना रहेगा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, एमपी बोर्ड रिज़ल्ट 2026 रिज़ल्ट की तारीख देरी क्यों हो रही है, उसके क्या कारण हैं, और इसके अलावा नकल और पेपर लीक क्या सच है क्या झूठ है। इसके अलावा पासिंग मार्क्स और सप्लीमेंट्री परीक्षा रिजल्ट कैसे चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और छात्रों के लिए ज़रूरी सलाह भी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा, सभी स्टूडेंट्स जो कि हमारे एमपी बोर्ड से रिलेटेड बच्चे हैं सभी के लिए है ये। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। मध्य प्रदेश बोर्ड mpbac की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है और अब लगभग 18 लाख छात्र छात्राएं बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही है, कोई कह रहा है 7 अप्रैल, कोई कह रहा है 12 अप्रैल। आइए सच और झूठ को हम अभी जानते हैं, यानी कि या तो 7 को है या फिर आपका 12 को रिज़ल्ट आएगा। ये क्या सही है क्या नहीं, ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, एमपी बोर्ड रिज़ल्ट 2026, बोर्ड का नाम आप है mpbac। ठीक है, इसमें आप देखेंगे और कक्षा है आपकी 10वीं और 12वीं। इसमें कुल परीक्षार्थी 18 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे दोस्तों। ठीक है, और आपको जो संभावित रिजल्ट है वो अप्रैल मई का बता रखा है। ठीक है, पासिंग मार्क्स 33%। आधिकारिक जो वेबसाइट है ये चेक करते रहना, mpbac.nic.in। इस वेबसाइट पर आप लोगों को सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और अभी मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट की जो आधिकारिक तारीख है वो अभी घोषित नहीं हुई है, यानी कि स्थिति पेंडिंग बता रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर तारीख देखा जाए तो 7 से 15 अप्रैल 2026 के बीच जो आप लोगों का रिज़ल्ट है वो आ सकता है। एक्सपेक्टेड है यानी कि संभावित है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा पिछले साल कब आया था, 2025 का जो रिज़ल्ट है 6 मई को आया था। ठीक है, कन्फर्म था ये। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन लगभग अभी पूर्ण हो चुका है, यानी कि आपकी जो कॉपीज़ जो है वो चेक हो चुकी है। ठीक है, और अंकों का डिजिटलीकरण यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट वो डिजिटल फॉर्मेट में बन रहा है, अंतिम चरण में है दोस्तों, इन प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। ठीक है, और री एवेल्यूएशन सुविधा रिजल्ट के बाद में आपको मिलेगी, यानी कि श्रेणी सुधार जो है, आप जैसे आपकी अगर मान लो कॉपी जो है आपको लग रहा है कि नहीं हमारे गलत कॉपी चेक कर दी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, री एवेल्यूशन करवा सकते हैं। ठीक है, उसकी फीस जमा करके। रिजल्ट की जो तारीख है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि असली अपडेट क्या है। देखो, यह वह सवाल है जो हर छात्र के मन में है। सच ये है कि mpbac ने अभी तक कोई भी आधिकारिक तारीख जारी नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ संभावनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब मीडिया रिपोर्ट में क्या बताया है वो भी आपको मैं बता देता हूँ पूरा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एमपी बोर्ड 15 अप्रैल 2026 से पहले रिजल्ट जारी करने की कोशिश में है, यानी कि दोस्तों 15 अप्रैल के दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। और कुछ सूत्र बता रहे हैं 7 से 12 अप्रैल की तारीख बता रहे हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत की बात कह रही है। यानी कि 7 से 12 भी बता रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए दोस्तों तो 15 तक आ सकता है। पिछले साल 2025 में 6 मई को आया था रिजल्ट। ठीक है, इस बार मूल्यांकन तेज़ी से हुआ है, यानी कि कॉपियाँ जो है आपकी जल्दी चेक हुई है, तो जो रिज़ल्ट है वो आने की संभावना है। लेकिन जब तक बोर्ड खुद घोषणा नहीं करेगा तब तक हमें किसी भी वायरल तारीख पर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, अब देरी क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, तो कुछ समय पहले खबरें आई थी कि कई स्कूलों ने प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के जो अंक है वो समय पर ऑनलाइन अपलोड नहीं करे हैं, इसलिए भी। तो इन स्कूलों को 29 मार्च 2026 तक की डेडलाइन दी थी कि भाई आप है ना एक काम करिए, अपने जो प्रैक्टिकल इंटरनल मार्क्स है वो चढ़ाइए, कहाँ सोए हुए हो।
ठीक है। लेकिन दोस्तों अब स्थिति बेहतर है। उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है लगभग पूरा हो चुका है और अंकों का डिजिटलीकरण अंतिम चरण में है। देरी की आशंकाएं बहुत कम है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अंक भी अंतिम चरण में है, यानी कि अंक भी लगभग चढ़ाई दिए हैं। प्रैक्टिकल अंक अपलोड कर दिए हैं। 29 मार्च डेडलाइन दी थी, उसमें से देरी की संभावना क्या है, अब बहुत कम है। यानी कि दोस्तों 7 से लेकर के तो 15 तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। ठीक है, ये डेट आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। और एक खबर ये भी आई थी कि नकल और पेपर लीक क्या है पूरा सच, यानी कि इस बार सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती और प्रश्नों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे जो प्रश्न पत्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है जैसे कई इंतजाम किए गए थे। फिर भी प्रदेश भर में नकल के लगभग 100 मामले सामने आए थे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसा हो जाता है, हमारा जो मध्य प्रदेश है या हमारा भारत है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा धांधलियाँ होती ही रहती है। चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला कर ही देते हैं। ठीक है, परीक्षा के पहले दिन अंग्रेजी प्रश्न पत्र का फोटो वायरल होने पर एक शिक्षिका को तुरंत निलंबित कर दिया गया था। जैसे व्हाट्सएप स्टेटस बना लिया था उन्होंने गलती से। ठीक है, और राहत की बात क्या है, अधिकारियों ने इस पेपर को लीक नहीं माना और किसी भी विषय को पुनर्परीक्षा एग्जाम की कोई योजना नहीं है। आपका रिजल्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी कि जो आपका रिजल्ट है ना दोस्तों, ये आपका रिजल्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है। पासिंग मार्क्स की अगर बात करें, सप्लीमेंट्री परीक्षा की बात करें, वैसे मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके किसी के भी सप्लीमेंट्री हो एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आपने लिखा नहीं है तो हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि एमपी बोर्ड में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। ये नियम 10वीं और 12वीं दोनों के लिए है। पासिंग मार्क्स प्रत्येक विषय में 33% अनिवार्य है दोस्तों। और इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री परीक्षा है, 1-2 विषयों में फेल होने पर मौका उसको मिल जाएगा। रीएवल्यूशन के लिए रिजल्ट के बाद में आवेदन विंडो खुल जाती है। स्क्रूटनी असंतुष्ट छात्र आवेदन स्क्रूटनी के लिए कर सकते हैं। स्क्रूटनी तो कोई करे ना मेले, रीएवल्यूशन जरूर करवा सकते हैं ये। ठीक है, और दोस्तों एक और बात मैं बता देता हूँ, रिजल्ट से कोई असंतुष्ट होता है तभी रीएवल्यूशन करवाएं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है आने ही वाला है। सभी बच्चे ध्यान रखना कैसे इसको चेक करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। एमपी बोर्ड रिजल्ट जो है वो आपको किस तरीके से चेक करना है। देखो, यहाँ पर अपने मोबाइल या लैपटॉप में mp-result.nic.in या mpbse.nic.in खोलें। उसके बाद होम पेज पर एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 या क्लास 10 12th रिजल्ट लिंक दिख जाएगी। उस पर क्लिक करके अपना रोल नंबर और जो भी डिटेल वो मांगते हैं उसको आप फिल करके और बटन को सबमिट कर दीजिएगा। रिजल्ट जो है उसका स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट आप लोगों को ले लेना रहेगा दोस्तों। ठीक है, और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, रिजल्ट के दिन वेबसाइट बहुत स्लो हो सकती है, इसलिए डिजी लॉकर ऐप या SMS सेवा से भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है ना, ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखना। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो मैं आपको बताता हूँ ज़रूरी सलाह के रूप में। सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी अनाधिकारिक तारीख या लिंक पर भरोसा नहीं करना है। जानकारी हमेशा mpbse.nic.in mpresult.nic.in से ही आपको लेना है। डिजी लॉकर ऐप में जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप एक काम करना, उसको इंस्टॉल कर लेना, डिजी लॉकर को इंस्टॉल कर लेना। रोल नंबर वगैरह सुरक्षित रखना है, रोल नंबर डाल लें और तुरंत आपका रिजल्ट जो है निकल जाएगा। तनाव नहीं लेना है, यानी कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपके साथ हूँ, सभी बच्चों के साथ। अगर आप याद रखिएगा, एक बार आप किसी विषय में फेल भी हो जाते हो तो सेकंड एग्ज़ाम का चांस आपको दिया जाएगा। अगर ज़्यादा विषय में फेल हो तो रुक जाना नहीं, जिंदाबाद है, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कोई भी। और मेंस एजुकेशन चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और बने रहिए मेरे साथ में। सभी बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।